आगे का। हाँ, so this is our page number 1. ठीक है, पेज नंबर 1। कल का होमवर्क पहला वाला क्वेश्चन क्या था? पहला वाला बताना। इधर पे क्या था? एक ट्रायंगल था, A = 4 मीटर, A = 4 मीटर। हाँ, फिर और B में ऐसा था क्या? 3 मीटर्स। हाँ, 3 मीटर्स, और उसका एंगल जो है 60 डिग्री। ये वाला एंगल 60 डिग्री है ना, और ये हाँ। सी था कि आर लिखे थे? सी लिखे थे अपन, है ना? रिजल्टेंट R लिखे थे। आर तक है, ठीक है। तो इसमें देखो, रिजल्टेंट आर तो ऐसा ही लिखा जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, लेकिन जब आप मैग्नीट्यूड देखोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखोगे। बट ये एंगल नहीं है दोनों के बीच में, ये एंगल आएगा। सो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री आपको लेना पड़ेगा। अब वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू है 4 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू cos 120 डिग्री। अभी बन जाएगा कि नहीं? सो वो ही नहीं समझ में आ रहा, मतलब 120 क्यों? आपने तो अभी बन जाएगा। एंगल कैसे लेना, एक और बार बताइए ना। एंगल हमेशा दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा कौन सा लेते हैं अपन? दो वेक्टर के बीच का जो एंगल लेते हैं वो कौन सा वाला लेते हैं? दो वेक्टर के बीच का एंगल या तो दोनों के टेल टेल कोइंसाइड करें, या दोनों के हेड हेड कोइंसाइड करें। और अगर ऐसा है तो फिर ये एंगल नहीं होता, ये वाला एंगल होता है, क्योंकि इसको आगे शिफ्ट करोगे आप थोड़ा सा। अच्छा, हाँ समझ में आ गया। हाँ हाँ, अभी क्लियर हो गया? हाँ सर, अब सॉल्व कर लेंगे। हाँ सर, समझे। ठीक है, और दूसरा वाला प्रॉब्लम हो जाएगा कि नहीं? दूसरा वाला सेकंड प्रॉब्लम। हाँ, हो जाएगा। ठीक है, तो आगे का पढ़े अपन। अब आज का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं अभी। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नया कुछ नहीं है, ये ट्राइंगल लॉ का ही एक पार्ट है। ठीक है ना, ट्राइंगल लॉ का ही एक पार्ट है। बट उसके पहले आप देख लो, अगर मान लो ये कोई वेक्टर है, यहाँ पे अपन ने लिया, सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर, और इसका डायरेक्शन आपने लिया हुआ है उसे पी, ये वेस्ट है, और इधर पे ईस्ट का डायरेक्शन है। तो अगर मान लो अपन इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं इधर भी, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। अगर वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दो, यहाँ से ऊपर ले लो, या यहाँ से नीचे ले लो, या इधर ले लो, या इधर ले लो, या पीछे ले लो, तो अगर वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हो तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन, इफ वेक्टर इज शिफ्टेड parallel to itself, then it remains same। तो वेक्टर बदलता नहीं है, क्योंकि लेंथ नहीं बदलेगी, मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा और डायरेक्शन भी वही रहेगा। जैसे मान लो आप इसको उठा के पीछे रख दो,
तो भी डायरेक्शन वही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और वैल्यू भी वही रहेगी 10 मीटर। लेंथ थोड़ी छोटी हो जाएगी, आपने पीछे रख दी उठा के तो, या फिर यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दो पैरेलल। टर्न नहीं करना है आपको, पैरेलली शिफ्ट करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी बोल दो, ये बोलो ये बोलो ये बोलो, क्या फर्क पड़ता है, तीनों तो सेम ही है यहाँ पे। समझ गए या नहीं? हेलो। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अगर किसी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट करते हो तो वेक्टर नहीं बदलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? वेक्टर डज नॉट चेंज अगर पैरेलली आप शिफ्ट कर रहे हो तो, ठीक है? क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट अभी? So look at here, I have some mistake here. अब इसको मैं वेक्टर बना दूं यहाँ पे। अगर वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं, देखो, एंड नाउ आई हैव टू आइडेंटिकल स्टिक है, ये वेक्टर है ओरिजिनल, ये दिख रहा है सर, ठीक है? और अभी ये वर्टिकल अब दिख रहा है। मान लो इसका जो मैग्नीट्यूड है ये है 20 सेंटीमीटर का, ठीक है ना? और अभी इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अगर मैं इसको यहाँ से शिफ्ट कर दूं, इधर ले आऊं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? यहाँ से मान लो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, वही है, वर्टिकल डायरेक्शन हो गया। लेंथ बदली क्या? नहीं बदली। मैं नीचे ले जा लूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर ले जा लूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर आप पेन को एक वेक्टर मान लो, ये अभी ऐसा है यहाँ पे, अब आपने इधर ले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊपर ले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इधर ले गए, पैरेलली, लेकिन घुमाना नहीं है। आपके पास ये वेक्टर है और अगर आपने टर्न कर दिया तो मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन बदल गया। और अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन भी बदल जाता है तो वो वेक्टर चेंज हो जाता है। समझ गए कि नहीं? अगर सिर्फ डायरेक्शन भी बदल गया तो वेक्टर चेंज हो गया। तो अगर वेक्टर ऐसा है, पैरेलली आप कहीं भी ले जा लो इसको, लेकिन घुमाओ नहीं, रोटेट मत करो। हाँ, अगर इसको 360 डिग्री से रोटेट करके वापस ले आओगे प्लेन पे तो फिर वही रहेगा, लेकिन अगर आपने रोटेट किए 180 डिग्री तो फिर नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। थोड़ा सा भी रोटेट कर दिए तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो वेक्टर बदल जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली टू इटसेल्फ देन इट इज रिमेन्स अनचेंज, या ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, सेम टू सेम रहेगा वेक्टर। समझ गए या नहीं? हेलो। हाँ सर। समझ गए? ये बिल्कुल वैसे ही होता है कि आपके मोबाइल में कोई फोल्डर है या कोई फाइल है, आप उसकी कॉपी कर लो और दूसरी जगह ले जाके, लोकेशन बदल जाएगी बट उसके अंदर का जो कंटेंट है सब कुछ वो वैसा की वैसा ही रहेगा, अगर आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हो, लोकेशन बदलेगी। तो वेक्टर को अगर आप पैरेलली शिफ्ट करते हो। हाँ सर, किसी वेक्टर को अगर मतलब पीछे किया तो वो पैरेलली तो चेंज नहीं होगा, लेकिन नहीं ना, आप इसको देखो, यहाँ से कहीं भी ले जा लो, स्पेस 3D स्पेस में कहीं भी मूव कर लो पैरेलली। सर वो पेन को हॉरिजॉन्टल रखा और फिर उसको पीछे लेके गए, ऐसा रखे? हाँ, और हाँ। अभी पीछे किया उसको, हाँ। तो फिर पैरेलली थोड़ी चेंज हुआ ना? नहीं, तब भी चेंज नहीं होगा ना, पैरेलल है ना, ये भी तो पैरेलल है, पीछे ले जाओ आगे ले जाओ, ये भी तो पैरेलल है ना। पैरेलल रहता क्या? ठीक है सर। अरे भाई देख, यहाँ पे अगर कोई वेक्टर रखा है तो मैं अपनी तरफ लाऊं तब भी पैरेलल बनेगा, मैं यहाँ से दूर ले जाऊं तब भी पैरेलल बन रहा है, ऊपर ले जा रहा हूँ तब भी पैरेलल बन रहा है, ऐसा के ऐसे ही नीचे ला रहा हूँ तब भी पैरेलल बन रहा है, इधर ले गया तब भी पैरेलल है, इधर लाया तब भी पैरेलल है, हाँ ना? तो ये तो स्पेस हो गया, 3D स्पेस हो गया, किधर भी ले जा लो पैरेलल, क्या फर्क पड़ेगा? समझ गए? हाँ ठीक है सर। ओके। पैरेलल, पैरेलल का मतलब आपको सब डायरेक्शन में सोचना है, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ सोच लिया अपन ने। पैरेलल मतलब सभी डायरेक्शन में सोचना, कहीं पर भी पैरेलल शिफ्ट करो वेक्टर चेंज नहीं होता है, ठीक है? समझ गए? हेलो, समझ गए बेटा इसको? यस सर। देन अब आगे देखते हैं अपन ना, ये इसको मिटा दूं मैं, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये पैरेलल शिफ्टिंग का है, देखो ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट। ले लिए? ले लिए क्या? यस सर।
नेक्स्ट है पेज नंबर 2। अब आते हैं अपन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। तो ये थोड़ा सा सिंपल केस हो गया। ये वेक्टर ए हो गया और ये बन गया वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का, यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल है। समझ गए ना? ये दो वेक्टर हो गए। तो इन दोनों वेक्टर का आपको रिजल्टेंट निकालना है कि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा और कैसे निकालेंगे। तो अभी इसके पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने पे वो वेक्टर नहीं बदलता है, तो सेम अब अपन यहाँ पे अप्लाई कर दें। मैं यहाँ पे ना पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं अपन, इसमें ये वाले वेक्टर को यहाँ पे रख सकते हैं क्या? इस वेक्टर को उठाकर यहाँ रख सकते हो क्या? हाँ या ना में जवाब दें। यस। वही वेक्टर है, बस इसकी पोजीशन बदल गई, लोकेशन बदल गई। समझ गए? लोकेशन बदल दिए। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, अभी दोनों के टेल टेल को इंसाइड हो रहे थे। अब क्या हो गया, पहले वाले की हेड पे दूसरे वाले की टेल आ गई। तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक हो जाएगा, रिजल्टेंट कहां से कहां तक बन जाएगा इस पे। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बन गया आपका कहां से कहां तक का, ये बन गया कि नहीं बन गया? दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर आर। हाँ या ना में जवाब देना। बन गया या नहीं? एंड दिस इज सी हियर। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? अरे क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ सर। ये तो ट्रायंगल रूल ही है ना, ये तो ट्रायंगल रूल है ना, ये पढ़े थे ना अपन। और अगर मान लो मैं ए को उठा के यहाँ पर रख दूं ऊपर, ए को यहाँ पर भी रख सकते हैं अपन ऐसा। सो दिस इज वेक्टर ए, तब भी बन जाएगा ऐसा। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो फिर रिजल्टेंट आप कैसा बोलोगे यहाँ पे? दोनों की टेल और दोनों के हेड तक का जो डिस्टेंस है, पैरेलल शिफ्ट करके पैरेललोग्राम बना के, ये रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। समझ गए? समझ गए कि नहीं? समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ सर। हाँ यस सर। तो अब आप आर को कैसा लिखोगे यहाँ पे? अगर अपन ओ ए सी वाला ट्रायंगल लेते हैं तो दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मतलब आप ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। तो इसमें रिजल्टेंट आपका देखोगे तो ये ए यहाँ पर से सुपर इम्पोज हो गया आपका, और ओ और सी बचा। दिस इज इक्वल्स टू ओ सी वेक्टर। आया ना? देख लो, ये कौन से वाले ट्रायंगल से, ये कौन से ट्रायंगल से बनाए अपन ने? दिस इज फर्स्ट फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए सी। अब इसको दे सकते हो आप, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा देख लो आप, सेकंड ट्रायंगल ओ बी सी से, मतलब ये वाले से। तो यहां से अगर आप देख रहे हो तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। एंड आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बी मतलब ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। एंड अगेन यहाँ पे आप इन दोनों को अगर सुपर इम्पोज कर देते हो तो दोनों के, तो जो रिजल्टेंट आपको दिख रहा है अगेन इट इज ओ सी वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समझ गए कि नहीं? हेलो? तो आप किधर से भी देख लो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? आप ये वाली लाइन इधर से देख लो, ये वाले ट्रायंगल से इधर से देख लो, अल्टीमेटली क्या बन रहा है यहाँ पे? आर बन रहा है। अरे समझ गए या नहीं? क्या बना यहाँ पे? आर बना या नहीं बना? आर रिजल्टेंट बना ना? क्या कंक्लूजन निकल गया कि रिजल्टेंट को आप a प्लस बी कर दो या फिर b प्लस a कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोला जाता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, ठीक है? इस प्रॉपर्टी को आप कम्यूटेटिव आप बोलते हो। तो
a प्लस बी करो या b प्लस ए कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? हेलो, समझ गया बेटा इसको? सर यस हाँ सर। सर। तो a प्लस बी करो या b प्लस ए, इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव बोलते हैं। तो ये पैरेललोग्राम ड्रॉ करके भी आप निकाल सकते हो। और जो बाकी फार्मूला है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, मैग्नीट्यूड अपन देखेंगे अभी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैग्नीट्यूड देखते हैं। ले लिए क्या? हेलो, ले लिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट? हाँ सर। मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, इसमें क्या क्या चाहिए आपको? एक तो ये वाला एंगल चाहिए अल्फा, और यहाँ पर का एंगल आपका हो गया बीटा। तो यहाँ पे व्हाट इज द रिजल्टेंट हियर? रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी a प्लस बी और b प्लस a। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, अब हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अब मैं डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसका डेरिवेशन ट्रायंगल रूल से कर लिया है। एंड द फार्मूला इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा। व्हाट इज थीटा हियर? थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। तो a का मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ a, b का मतलब यहाँ पर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ b, और थीटा यहाँ पर एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b है। मतलब यहाँ पे आपको इधर से जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो कंफ्यूजन की अब जरूरत नहीं है। समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया? कोई डाउट अभी इस पे? अरे समझ गए? यस सर। ये फार्मूला कल डिराइव किए थे, इसलिए मैं आज नहीं बताऊंगा, इसको जरूरत नहीं है ना। और तीसरा एंगल देख लेते हैं अपन अब यहाँ पर। अल्फा इज एंगल ऑफ आर वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर। ए से एंगल है अल्फा। तो इसके लिए क्या फार्मूला बनेगा? tan अल्फा, कल याद होगा अपन ने इस तरह से लिखे थे, दैट इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो इससे मुझे ये बताओ, अब आप tan बीटा को बना सकते हो क्या? क्या फार्मूला बनना चाहिए tan बीटा का? मतलब ये वाला एंगल अगर चाहिए तो आप बीटा कैन बी थीटा माइनस अल्फा कर सकते हो। अल्फा एक बार आपने निकाल लिया, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो फिर यहाँ पे कैसे करोगे? समझ गए? tan बीटा, जैसे आपने tan अल्फा डायरेक्ट कल पढ़े थे अपन ने, वही लिख दिया मैंने। तो tan बीटा कैसे लिखोगे? यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ऐसा लिखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखो पहले तो। समझ गए कि नहीं? समझ गए? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखो। और फिर देखो अभी बीटा किसके साथ में है? बी के साथ में है। तो पहले यहाँ पे आप लिख दो a, और डिनोमिनेटर में b ऐड कर दो। तो याद रखना बहुत आसान हो गया, आप इस तरह से याद रख सकते हो। ट्रिक बना लो अपनी यहाँ पे याद रखने के लिए कि कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? हाँ सर। अपनी ट्रिक बना लो कैसे याद रख सकते हो इसको। तो ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप एडिशन वाले जितने भी क्वेश्चन है आप अब सब कर सकते हो यहाँ पर से, है ना। क्लियर हो गया अभी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? फाइंड वेक्टर आर, ये लिखा है, ठीक है। और आपके पास ये दो वेक्टर यहाँ पे दिख रहे हैं, ये दोनों का टेल थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये a इक्वल्स टू ठीक है, आर निकालना है। समझ गए ना?
अब यहाँ पे r का मतलब क्या हो गया, जब भी कोई वेक्टर पूछा जाता है कि वेक्टर क्या है, तो इसका मतलब होता है क्या क्या चीज निकालना आपको, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है एंड इट्स डायरेक्शन, और इसका डायरेक्शन भी बताना। तो डायरेक्शन का मतलब जो आपने अल्फा बीटा एंगल बनाए थे वो एंगल भी आपको निकालना। तो ये दो वेक्टर आपको दिख रहा है, व्हाट इज आर हियर, आर इज रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी, तो ये फाइंड आउट करना आपको, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन आपको बताना है। ट्राई कर रहे हो कि बताऊं मैं एक को? हेलो, ट्राई कर रहे हो मैं बताऊं यहाँ पे? सर ट्राई कर रहे। चलो ठीक है, देख लो जल्दी से, 2 मिनट का टाइम है लेकिन ज्यादा नहीं, फटाफट करके दिखाओ, 2 मिनट का टाइम है। का जो एंगल है उसका 0.15 है, तो फिर उससे कैसे नहीं, डायरेक्शन पता चलेगा? उसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है उसको, हाँ जो वैल्यू आ रही है उतना लिख के छोड़ देते हैं, इनवर्स करा के जो वैल्यू आई है उसको वैसा छोड़ देते हैं। आप इस तरह से ये बनाओगे, दिस इज ए सपोज एंड दिस इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, so the resultant vector is from O to C, ये हो गया R वेक्टर आपका, यहाँ पे एंगल अल्फा है, ये बीटा हो गया, और आप इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो B को, और A को आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, दिस इज वेक्टर A। ठीक है, समझ गए? डायग्राम बन गया, दिख गया डायग्राम कि नहीं? हेलो, डायग्राम दिख गया? अब हाँ इस सर। डायग्राम पे आपको फर्स्ट निकालना मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा। आप वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 6 इंटू cos 60, तो cos 60 डिग्री से 2 कट जाएगा पूरा, क्योंकि cos 60 की वैल्यू कितनी होती, 1/2 होती, तो मैंने डायरेक्ट काट दिया। तो अब ओवर ऑल ये दिख रहा आपको, दिस इज 100 प्लस 36 प्लस 60, so this is 196 and root 196 is 14, तो ये मीटर है, ये भी मीटर है, तो दिस इज 14 मीटर। समझ गए या नहीं? समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया? हाँ सर। हाँ, अब इसमें देखो एंगल आपको निकालना है, तो पहले tan अल्फा निकाल दो। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, यहाँ पे क्या लिखना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अल्फा किसके साथ में एंगल दिख रहा है आपका, अल्फा है ए के साथ में, तो पहले यहाँ बी लिखो और फिर प्लस ए कर दो, ठीक है? और अब वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी इज 6 into sin 60 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 6 into cos 60, हाँ या ना? अरे समझा या नहीं? हाँ सर। तो ये 6 into root 3/2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 6 into 1/2, तो ये 2 से ये 3 टाइम्स कट गया और ये फिर से 3 टाइम्स कट गया, 3√3/13। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3√3 डिवाइडेड बाय 13। सो दिस इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम ए, रिजल्टेंट वेक्टर का ए से ये एंगल है। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया इतना? यस सर। हाँ, अब देखो इसमें फिजिक्स में एप्लीकेशन में बता रहा हूँ कि ये इसको हम फिजिक्स में अप्लाई कैसे करें अभी वेक्टर एडिशन को। मैं पहले डिस्प्लेसमेंट से आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसे तो बहुत सारी जगह पे आती है बट सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट को देख लेते हैं, ठीक है? ये क्लियर हो गया है? कोई डाउट बचा है अभी यहाँ पे? क्लियर हो गया? कोई डाउट बचा है? सर इसमें बीटा निकालने की जरूरत है? नहीं, अब बीटा अगर एक ही आप बता दो ना, अब क्वेश्चन में क्या पूछा उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि रिजल्टेंट का यहाँ से कितने का एंगल है, तो फिर वो निकालने की जरूरत पड़ती। लेकिन इस तरह के डेटा में हमको एंगल पता नहीं है, तो ऐसा जब डेटा दिया रहता तो क्वेश्चन पे गिवन रहता है कि ये एंगल कितने डिग्री का है। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? जैसे कल अपन ने निकाले थे, सेम वैल्यू आई थी कल, कितना डिग्री था वो? 25.2 समथिंग।
24 डिग्री के आसपास था ना बेटा? 25.2 डिग्री। 25.2। कितना? हेलो, कितना था? 25.2 डिग्री। 25.2 हाँ, तो ये अपन ने scientific 25। इतना था ना, ठीक है, 25.2 डिग्री। तो ये क्वेश्चन पे दिया रहता, लेकिन अगर मान लो सिर्फ √3 दिया रहता। सर वहाँ पे 13 नहीं था, वहाँ पे 11 था। अच्छा ठीक है, तो फिर ये अपन नहीं लिख सकते यहाँ पे, इसको निकालना ही पड़ेगा साइन। मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ इसको, ठीक है ना? इतना समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? तो सर हाँ, सर जब रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे ना? क्या लगाएंगे तो? सर अंडर रूट रूट में जब लगाएंगे वैल्यू तो रहेंगी तो ये वाला रूट यहाँ पे? नहीं, ऊपर रिजल्टेंट में। अच्छा, यहाँ पर प्लस माइनस, माइनस का क्या मतलब है? ठीक है, उसका भी सिग्निफिकेंस देख ले। प्लस और माइनस का मतलब होगा कि इसको पलट दे तू और इसको भी पलट दे, दोनों को, तो आर की वैल्यू एक अपोजिट डायरेक्शन में भी बन जाएगी। समझ गया कैसे? अभी ये दो वेक्टर तेरे को दिख रहे हैं ऐसे, तो दोनों को पलट दे तो ये ऐसा बन जाएगा और ये ऐसा हो गया, तो यहाँ पे आर का डायरेक्शन बदल गया। बट एक और बात, यहाँ पे आप माइनस साइन नहीं लेना। क्यों नहीं लेना वो भी बता देता हूँ। क्योंकि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव वैल्यू को आपको छोड़ देना है, हमेशा कौन सी वैल्यू लेना है? पॉजिटिव वैल्यू लेना है। समझ गए? समझ गए? अरे समझ गए? हाँ सर। हाँ, तो आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है। क्लियर हो गया अभी? अब एक बात और बताओ, यहाँ 10 है, यहाँ 6 है, तो अल्फा और बीटा में कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है? विच एंगल इज ग्रेटर एंड विच एंगल इज स्मॉल? कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल? बीटा बड़ा है। हाँ, तो यहाँ पे डायग्राम देखकर ही पता चल रहा है बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, और यहाँ पे a इज ग्रेटर देन, मतलब b इज लेस देन a। आया ना? अगर मान लो ये दोनों वैल्यू सेम सेम रहती तो क्या होता? a और b की वैल्यू सेम रहती, b भी 10 रहता और a भी सेम रहता, तो अल्फा बीटा में क्या आता बताओ? अल्फा इज इक्वल टू बी। सेम आते कि कुछ और आता? रेक्टेंगल बन जाता। हाँ? सर क्या बोला, एक बार फिर से बोलो। फिर से बोल रहा हूँ, इसमें बताओ मुझे, अगर a और b सेम रहेंगे तो अल्फा बीटा के बारे में क्या होगा बताओ जल्दी से। वो भी सेम ही रहेंगे। बेटा ये भी उतनी लेंथ है, ये भी उतनी लेंथ है, तो बिल्कुल बीच में से जाता ना, एंगल बाइसेक्टर बन जाता है ना। हाँ या ना? हाँ सर, वो भी इक्वल रहेंगे। हाँ, वो भी इक्वल आ जाते, फिर इक्वल आते कि नहीं? हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, if a is greater than b, then alpha is less than beta. If a equals to b, then alpha equals to beta and it is theta by 2। ये लिख दिया मैंने, चलेगा इतना? आया ना? डायरेक्ट लिख दिया मैंने। समझ गए कि नहीं? सर हाँ, सर तब स्क्वायर फॉर्म हो गया रेक्टेंगल? क्या स्क्वायर फॉर्म होगा या रेक्टेंगल? अगर a इक्वल्स टू b है तो स्क्वायर ही होगा ना? नहीं नहीं, ऐसा अरे ये जरूरी नहीं है। पैरेललोग्राम a है। और b अगर इक्वल है आपके पास में, ये फॉर एग्जांपल दो वेक्टर है, तो a और b ऐसे भी इक्वल हो सकते हैं ना बेटा, ये ऐसे, है ना? तो ये क्या बनेगा? पैरेललोग्राम बनेगा। और अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो फिर क्या बन जाएगा आपका? स्क्वायर बन जाएगा। एंगल 90 डिग्री का नहीं है तो क्या बनता है फिर? रोम्बस। रॉम्बस। समझ गए अभी? समझ गए कि नहीं? यस सर। तो अगर मान लो a और b की वैल्यू आपको सेम दिख रही है, तो अल्फा और बीटा भी सेम होंगे और वो थीटा बाई 2 है, तो आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बता दोगे कि ये एंगल इसका आधा हो जाएगा। हमारा टाइम बचेगा, उससे कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं कॉम्पिटिशन की। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? सर। हाँ, यस सर। अगर मान लो यहाँ पर मैं कंडीशन रिवर्स कर दूं, a छोटा है b से, तो क्या होगा?
अगर ये छोटा रहता, ये 6 रहता, ये रहता, तो फिर ये एंगल बड़ा होता और ये छोटा हो जाता। समझ गए? तो 2 लिख दिए तो तीसरी ऑटोमेटिकली हम बता सकते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया कि डाउट है अभी भी कोई? हेलो, क्लियर हो गया? कोई डाउट है? सर हाँ। वो a इक्वल्स टू 10 मीटर है ना, तो वेक्टर a की भी वैल्यू सेम रहेंगे क्या? कंफ्यूजन हो उसमें। एक मिनट, हाँ एक और, ये मैं इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। दिस इज कौन सा नंबर पेज है ये? 3 हाँ 3 6 है कि 5th है? सर 4th है। कौन सा बेटा? 4th है। ठीक है, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो एक बार। हाँ ले लिए क्या? यस। यहाँ पे अब आएंगे अपन पेज नंबर 5 पे। देखो मैं यहाँ पर, ये जो डायरेक्शन है इधर का, ये ईस्ट है और ये है वेस्ट यहाँ पे। तो एक्चुअल में जब आप वेक्टर ए लिखोगे तो दिस इज 10 मीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये ऐसा लिखना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में। ये मीनिंगलेस है। अगर आपने a = 10 मीटर लिखा तो ये गलत नोटेशन है। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे आप वेक्टर लगा रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आना चाहिए। तो अगर आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो दिस इज द करेक्ट नोटेशन, ये सही है। अगर आपने वेक्टर के साथ डायरेक्शन नहीं लिखा तो ये मैग्नीट्यूड होता बेसिकली। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? हेलो, कोई डाउट? यस सर। हाँ, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? वैसे तो यहाँ डायरेक्शन मेंशन है, लेकिन अगर आप यहाँ ए लिख रहे हैं, सिंबल में लिख रहे हैं, तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा। और आपने मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख दिया तो ये तो हमको ऑलरेडी पता चल रहा है एरो का डायरेक्शन बना हुआ है कि इसका डायरेक्शन इधर है, तो फिर वहां लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, समझ गए अब? हाँ सर, मतलब उसका मतलब एक ही होता है ना? हाँ, क्लियर हो गया अभी? हाँ सर। तो वेक्टर जब लिखते तो उसके साथ में उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। देख, अगर इसका मॉड ले लो तो क्या हट जाएगा यहाँ पर? अगर कोई वेक्टर लिखा है, जैसे वेक्टर a इज इक्वल्स टू 10 मीटर डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अगर लिखा है, तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड लेते हो तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? 10 मीटर बचेगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड। जब मैग्नीट्यूड लेते तो डायरेक्शन वहां पे नहीं लिखा जाता। और मान लो मैंने यहाँ पे वेक्टर बी लिखा, कोई वेक्टर बी, मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं अपन, है ना? वेक्टर बी इज सपोज यहाँ पे -10 मीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? -10 मीटर वेस्ट टू ईस्ट का मतलब क्या है? इसका डायरेक्शन आप ऐसा भी लिख सकते हो, +10 मीटर ईस्ट टू वेस्ट भी लिख सकते हो। दोनों का मतलब एक ही है। अरे हाँ या ना? समझ हाँ गए? सर। हाँ हाँ सर। ओके। तो अब अगर आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हो, तो जब भी आप मैग्नीट्यूड लिखते हो तो फिर आपको यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही लेना पड़ेगा। उसके साथ डायरेक्शन नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड मैग्नीट्यूड में आपको डायरेक्शन नहीं लिखना होता है। समझ गए? समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ, अभी भी कोई Yes, sir. डाउट बचा किसी को? कोई डाउट बचा क्या? कोई डाउट बचा बेटा? नो सर। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन डाल रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ले लिए? ले लिए क्या? ले लिए?
अरे स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हाँ सर। यस सर। देखो अभी एक क्वेश्चन अपन लिख रहा है यहाँ पे, पेज नंबर 6, ट्राई करना है इसको। क्वेश्चन है, अ पर्सन start from certain point. A person start from certain point and move 10 meter along east, and then he turns 37 degree from, और 37 डिग्री टर्न हुआ, 37 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ टर्न हुआ 37 डिग्री, एंड देन मूव 5 मीटर, then find the displacement of person, find the displacement of person। ये क्वेश्चन बन गया आपका, पर्सन का डिस्प्लेसमेंट बताना आपको। और यहाँ पे एंगल 37 डिग्री है, तो इसके बारे में मैं बता दूं, अपन ने ऑलरेडी पहले किया हुआ था ये। अगर एंगल 37 डिग्री है तो ये साइड 5 होगी, ये 3 होगी और ये 4 होगी। समझ गए? क्लियर हो गया? एक राइट ट्रायंगल है, एक साइड 3, एक 4 और ये 5 है, तो इसको आप यूज करेंगे कैलकुलेशन के लिए। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे क्वेश्चन समझ गए या नहीं? हाँ सर। यस सर। कैसे करोगे? खुद से करोगे कि मैं बताऊं इसको? सर वो डायग्राम कैसे बना के दी? क्या बेटा? सर वो डायग्राम निकाल के दूं? फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, फिर तो आसान हो गया आपके लिए क्वेश्चन, है ना? नहीं सर, वो आपने बनाई है, वो कैसे बनाई वो? सर वो ट्रिक कैसे यूज करते हैं? हाँ मुझे ये बताइए। तो मैंने जब बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा था तो वहां पे लिखवाया था ये एंगल कि sin 37 कितना होता है, tan 37 कितना होता है, cos 37 कितना होता है, इसलिए लिख दिया मैंने। ये याद करने वाला डेटा है, इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ये कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अभी इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है। ये तो आपको साइन और कॉस और टेन की वैल्यू के लिए बताया मैंने यहाँ पे, ठीक है? अब इस क्वेश्चन का जब तुम सॉल्यूशन करोगे, मैं हिंट दे देता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेम बना लो। फ्रेम बनाने का मतलब आप इधर ले लो ईस्ट, और इधर पे ले लो नॉर्थ, और इधर पे हो गया साउथ, और इधर पे हो गया वेस्ट, और स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, मान लो दिस इज स्टार, यहाँ से स्टार्ट किया उसने, ठीक है? अब स्टार्ट करने के बाद कितना चला? 10 मीटर ईस्ट की तरफ चला, तो यहाँ से 10 मीटर आप ये ले लो, ओ से लेकर ए तक, ये 10 मीटर चला। सपोज ये हो गया आपका वेक्टर ए, हाँ या ना? अरे समझ गए? फिर ए से मुड़ा है ये। अब ए से 37 डिग्री मुड़ा है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो ईस्ट ऐसा था, अब वो नॉर्थ की तरफ ऐसा मुड़ गया। तो यहां से ये मुड़ा इधर पे, एक लाइन खींच दे रहा है अपन, दिस इज 37 डिग्री, और ए से फिर मुड़कर ये यहाँ कहीं तक आया, बी पॉइंट तक, और कितना चला? यहाँ पे 5 मीटर चला है। समझ गए या नहीं? हाँ या ना? क्लियर हो गया अभी? कोई डाउट? नो सर। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पर्सन हियर? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? कहां से कहां तक रहेगा? ओ से लेकर O to B। हाँ, ओ से बी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दिस इज आर, एंड इसको अपन बोल देना ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में
और ईस्ट के साथ में मान लो अल्फा डिग्री का एंगल बन रहा है और नॉर्थ से सपोज बीटा डिग्री का एंगल है, तो आप अल्फा निकाल लो पहले। आप यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बीटा चाहिए तो इट इज 90 डिग्री माइनस अल्फा, और अल्फा के लिए आपने जो फार्मूले पढ़े उससे ट्राई करो। तो मैं इतना हिंट देके छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करो बाकी का, है ना। और साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू भी देख लेना कि कितनी आ रही है, ठीक है। समझ गए? इतना हिंट देके छोड़ दिया मैंने, करोगे अब? हाँ सर। हाँ, इसको सॉल्व करना, आप सॉल्व करना आप लोगों को। आज की क्लास यही एंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बाय सर। ओके बेटा, बाय बाय सर। बाय Bye, Good night, sir. sir. बाय सर। बाय।